गैरत मंद होती तो अपना जनाजा भी शौहर के साथ उठवा लेती और कुछ नहीं तो बच्चों को ससुराल में छोड़ कर आती। यहाँ अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे कि अब इनके बच्चों को भी पालो। रानिया अपनी इद्दत पूरी होने के बाद मेके लौटी तो नादिया भाभी का पारा सवे नेज़े पर पहुंच गया और अब वो इसका इजहार खुलेआम कर रही थी। अम्मी, अम्मी, आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? मुझे मास्टर करना है। रानिया ने कुछ अर्सा पहले माँ के आगे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फीसें कौन भरेगा? तुम्हारे बाप की पेंशन से पहले ही खर्चे मुश्किल से पूरे होते हैं। और रहा तुम्हारा भाई, उसे अगर कुछ कहो तो आगे से जवाब आता है, अम्मा मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे अपने बीवी बच्चे हैं। अम्मी, मैं सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लूंगी और ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीसें अदा करती रहूंगी। नहीं भाई नहीं, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि मैं तुम्हारे ये चौंचले बर्दाश्त कर सकूं। कमाऊ पूत लड़का है, खानदान भी अच्छा है, शादी करो, घर बसाओ, मेरी जान छोड़ो। अम्मी नहीं करती मास्टर्स, कम से कम ब्यूटिशियन का कोर्स ही करने दें। डिग्री याफ्ता नहीं, हुनर याफ्ता तो होंगी। ये सारी बातें फालतू और फजूल हैं। घरदारी सीखो और शादी के लिए खुद को तैयार कर लो। ये रानिया और उसकी माँ की बातें थी जो आपको बताई गई थी। रानिया के साथ भी वही हुआ जो पाकिस्तान की 80% लड़कियों के साथ होता है। महज इंटर के बाद ही सिर्फ लड़के की काबिलियत को देखते हुए पियादे सुधार दिया गया। रानिया को अपने ख्वाब टूट जाने का बेहद अफसोस था, मगर फिर घर शोहर में मसरूफ होकर वो सब कुछ भूल गई और ऊपर तले होने वाले 3 बच्चों ने भी उसकी जिम्मेदारियों में इजाफा कर दिया। मगर फिर वो हुआ जो किसी की भी सोच में नहीं था। फारूक की बाइक को ट्रक ने ऐसी टक्कर मारी कि फारूक मौके पर ही जाँ बहक हो गया और रानिया की दुनिया बच्चों समेत अंधेर हो गई। और अब इद्दत के बाद जब वो मेके आई तो भाभी के नारवा सलूक ने भी उसको अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया। अम्मा, आप इस बोझ का कोई हल निकालो, मेरे लिए अब इस बोझ को उठाना मुमकिन नहीं रहा। राफे सुबह नाश्ते के बाद रानिया और उसके बच्चों को बोझ कहकर अम्मा से मुखातिब हुआ। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, रानिया सामने आ गई। भाई, अम्मी, मुझे बोझ बनाया किसने है? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं शादी से पहले कहती रह गई कि मुझे मेरे पाँव पर खड़ा होने दीजिए, फिर शादी करवा दीजिएगा, मगर आप लोगों ने मेरी नहीं सुनी। मैं मानती हूँ शौहर की कमाई का मुकाबला बीवी कभी भी नहीं कर सकती, मगर अपने शौहर की दुनिया से जाने के बाद आज मैं इस काबिल तो होती कि फौरी तौर पर अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ना मैं डिग्री याफ्ता हूँ और ना ही कोई हुनर मेरे पास है। मगर आप फिक्र ना करें, मैं अपना और अपने बच्चों का खर्चा उठाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगी। हाथ पाँव मेरे सलामत हैं, चाहे झाड़ पोंछ ही करनी क्यों ना पड़े। फिर खाना पकाने का काम करना, मुझे कुछ भी हो मैं कर लूँगी, मगर खुद पर और अपने बच्चों पर बोझ का धब्बा कभी नहीं लगने दूँगी। ये कहते हुए रानिया अपने कमरे की तरफ चली गई, मगर एक बात अम्मा और भाई को समझा गई थी कि जब बेटियों को खुद बोझ बनाया जाए, डिग्री और हुनर से महरूम रखा जाए, तो फिर बेटी को बोझ कहने का भी हक हासिल नहीं है। अपनी बेटियों को हुनर दो, अपनी बेटियों को तालीम दो, ताकि वो आगे किसी भी मुश्किल फैसले के बाद अपनी ज़िंदगी गुजारने जोगी हो जाएं।